ना भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। तालिबान को अफगानिस्तान में क्या सफलता मिली कि फफूंदी की तरह पीओके में भी भारत को टारगेट करने के लिए हलचल मच गया है। पीओके में पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को अचानक खोल दिया। क्या भारत बड़ी तैयारी कर रहा है पीओके के लिए? भारत ने आखिर इजराइल के साथ मिलकर ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान को ये चिंता होने लगी है? जानेंगे क्या है मिशन। तो वहीं दूसरी तरफ अब नेपाल ने चीन को उसकी औकात बतानी शुरू। तो सबसे बड़ी खबर, आपको इस खबर से ये पता चलेगा कि भारत का इस वक्त क्या अहम किरदार है जियोपॉलिटिक्स में। एससीओ संगठन जिसे चीन ने बनाया, भारत ने उसे मात्र 2 साल में बर्बाद कर दिया और ये खुलासा कोई और नहीं कर रहा है बल्कि रूस कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। शुरू करते हैं अपने पड़ोसी नेपाल से। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार चली गई है और देउबा बन गए हैं प्रधानमंत्री। देउबा को वैसे ही पसंद नहीं करता है चीन। जैसे ही देउबा शासन में आए थे, सबसे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा था कि अब जो वहाँ प्रधानमंत्री है वो प्रो इंडिया है, इसलिए हम लोगों को दिक्कतें होंगी, फिर भी हम अच्छे संबंध चाहते हैं नेपाल के साथ। नेपाल दरअसल केपी शर्मा ओली के अंदर जब तक था तब तक एक अलग दुनिया में चल रहा था, बर्बादी की तरफ चल रहा था। पर जैसे ही देउबा ने सत्ता संभाली है, नेपाल अब अलर्ट मोड में आ गया है और नेपाल के अलर्ट मोड में आने के बाद सबसे पहला निशाना लगा है चीन को। नेपाल सरकार जो नई वाली बनी है वो बहुत अच्छे से जानती है चीन का रवैया। इस वजह से चीन के साथ जितने भी सीमा मुद्दे हैं, इसको लेकर एक कमेटी बनाया है नेपाल सरकार ने। कई जगहों पर नेपाल के कब्जा जमा रखा है चीन ने और कई जगहों पर तो नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करके पिछले ही साल 9 इमारतें भी बना दी है चीन ने। उस वक्त वहाँ के अधिकारी बहुत चिल्लाए, बहुत कुछ बोले, लेकिन केपी शर्मा ओली ने ध्यान नहीं दिया उस बात पर, या ध्यान देना चाहा नहीं। पर अब समय बदल गया है। अब देउबा सामने ला रहे हैं इन चीजों को जो चीन के लिए एक बड़ा झटका है। 5 फिंगर्स में एक फिंगर नेपाल भी है जिसे चीन किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके इस प्लान पर देउबा ने पानी फेर दिया है। और आपको बता दें, देउबा को भारत का कट्टर समर्थक माना जाता है। मामला यही खत्म नहीं हुआ है, चीन को एक झटका और मिला है और ये वाला झटका बहुत ही बड़ा वाला झटका है। आपको पता होगा एससीओ की गठन और मुखिया चीन ही है। चीन एससीओ का प्रमुख मेंबर है जिसने एससीओ बनाया। पर अब जो ये संगठन है, ये संगठन बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, इसके देश तबाह हो रहे हैं। कारण निकलकर सामने आया है भारत। एससीओ बैठक में पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, चीन, ये सारे देश भी हैं। पाकिस्तान और चीन इस संगठन का फायदा सिर्फ अपने फायदे के लिए उठाना चाहते हैं, जबकि पिछले 2 साल से जैसे ही भारत के साथ तनाव शुरू हुआ, भारत ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया और इन देशों को इग्नोर करना शुरू किया। भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्वार्टर में 20.1% आंकी गई, जो कि एससीओ में किसी भी देश की नहीं है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट इस वक्त सिर्फ भारत की है, जिसे लेकर अब रूस ने एक बड़ा खुलासा किया है और रूस की स्पुतनिक का कहना है कि पिछले 2 साल में भारत ने एससीओ में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये है कि एससीओ संगठन अब तबाही के कगार पर है। एससीओ संगठन का अपना कोई मान्यता रह नहीं गया है, कोई फायदा रह नहीं गया है। इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो भारत है और भारत और चीन का विवाद है, जिसकी वजह से भारत ने इस संगठन में देखना बंद कर दिया है। बस एक औपचारिकता पूरी करने के लिए भारत इस संगठन की मीटिंग्स और बैठकों में शामिल होता है, पर असल में भारत इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे आपको बता दें, एससीओ की मीटिंग में कई सारे ड्रामे होते रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का एनएसए। पिछली बार जब एनएसए की मीटिंग हो रही थी तो भारत के कश्मीर को अपना पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा लेकर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से अजीत डोभाल बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए थे। इसी तरह के तमाशे लगातार होते हैं। बाकी एससीओ की कुछ औचित्य रह नहीं गया है। ऐसे में भारत का फैसला कहीं न कहीं बिल्कुल सही है कि वो एससीओ पर अब ध्यान देना ही छोड़ रहा
रहा है। पर इन सब के बीच कई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत और इजराइल के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी के पकने का कुछ तो असर दिखने लग रहा है पड़ोसी देश में। दरअसल पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने एयरबेस खोले हैं और आप देखेंगे ये एयरबेस पाकिस्तान ने खोले हैं कोटली में, रावलकोट में, और ये दोनों ही बेहद नजदीक है एलओसी के और पीओके के भी। कुछ सालों पहले इसे बंद कर दिया गया था, अब फिर से इसे खोला गया है। इसका मतलब अब पीओके को लेकर बड़ी हलचल सामने आ रही है और पाकिस्तान को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ होने वाला है। और आपको बता दें, सिर्फ खोला ही नहीं गया है, ये जो कोटली एयरबेस है, इस कोटली एयरबेस में पाकिस्तान ने अपने 100 एयर डिफेंस ट्रूप्स को भेज भी दिया है। वहीं रावलकोट एयरबेस करीब 4 साल से बंद था और इसे अभी तुरंत ही खोला गया है और कम संख्या में यहाँ F-16 विमानों की तैनाती की गई है। खैर, अब जो निकल कर सामने आ रहा है वो बड़ा डर है पाकिस्तान का और कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि ये, पर इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये भारत का कोई मिशन भी हो सकता है। दरअसल भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान और एक बड़ा डील किया है। बड़े डील में आपको बता दें, जिस तरीके से भारत ने कामिकाजी ड्रोन्स, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 100 की संख्या में ऑर्डर दिया है, ये बड़ा अंदेशा जाहिर करता है। ये सुसाइड ड्रोन वो ड्रोन है जो स्ट्राइक के लिए काम में आते हैं और इजराइल के बेहतरीन ड्रोन में से एक माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम इसे भारत में ही बनाएगी। अब बात ये है कि अचानक से भारत इसे क्यों एक्वायर कर रहा है? इसकी जरूरत तो स्ट्राइक के लिए पड़ती है। क्या भारत पीओके पर स्ट्राइक करने वाला है या पाकिस्तान के किसी इलाके पर स्ट्राइक करने वाला है जो इतनी बड़ी संख्या में इन ड्रोनों को खरीद रहा है? तो आपको बता दें, 2 चीजें हो सकती है। एक तो जिस तरीके से तालिबान बात बात पे बदल रहा है, कभी कश्मीर में भारत के समर्थन की बात कर रहा है तो कभी कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करने की बात कर रहा है। भारत ये बहुत अच्छे से जानता है कि इस जगह पे अस्थिरता आने का मतलब है कि कल को भारत को कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा और भारत इन ड्रोनों के जरिए ऐसे आतंकवादियों के बेस पर डायरेक्ट हमला करेगा और यही वजह है कि भारत बड़ी संख्या में इसे खरीद रहा है। और आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि ये यहाँ बनेगी, यानी भविष्य में इसे बड़ी संख्या में बनाया भी जाएगा। वहीं कहीं न कहीं हो सकता है कि ये मिशन अब पीओके से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से डरे हुए पाकिस्तान ने तैनाती शुरू कर दी है अपने एयरबेस में लड़ाकू विमानों के और एयरबेस खोलना शुरू कर दिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए चाहे मिशन जो भी हो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।